नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, ये सब जानती है और आज का मुद्दा है कश्मीर की दर्दनाक कहानी। लैपिड को इससे क्या परेशानी है, ये सवाल है। कश्मीरी हिंदुओं की दर्दनाक दास्तां बयां करने वाली फिल्म कश्मीरी फाइल्स। इजराइल के फिल्म निर्माता लैपिड को अश्लील नजर आ रही है। कश्मीर में आतंकी और अलगाववादियों के एजेंडे पर चोट करने वाली फिल्म लैपिड को प्रोपेगेंडा नजर आती है। कश्मीर फाइल्स पर इफ्फी जूरी हेड नादव लैपिड ने भारत को बदनाम करने की कोशिश की तो उनके समर्थन में अभिनेत्री स्वरा भास्कर और अभिनेता प्रकाश राज भी उतर पड़े। लैपिड के बयान पर इजरायली राजदूत को माफी मांगनी पड़ी। कश्मीर में लैपिड का जबरदस्त विरोध हो रहा है, लेकिन लैपिड को शायद अपने बयान पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। भारत में भारत के मंच को इस्तेमाल कर भारत को बदनाम करने की कोशिश करने वाले लैपिड को फिल्म इंडस्ट्री का एक तबका घेर रहा है, तो एक तबका लैपिड के समर्थन में भी खड़ा हो चुका है। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda, vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section. आज तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले। हमारे गणपति जी, सिद्धि विनायक के भगवान उनको अकल दे और सद्बुद्धि दे, ताकि वो इस तरह लोगों के हजारों लाखों लोगों की जो ट्रेजेडी है उसको मंच पर से इस्तेमाल करके अपना एक ध्येय पूरा ना करें। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया। हमारे साथ उतरिए, हमारी समस्याओं को समझिए और देश दुनिया को यह बताने के लिए कि कश्मीर के हालात ठीक है, उसके लिए हमें बलि का बकरा मत बनाइए और हमारी लाशें हमें ढोने से बंद कर दीजिए। और ऐसे में सवाल उठते हैं कि फिल्म प्रोपेगेंडा या लैपिड चला रहे कश्मीर विरोधी एजेंडा। सच से अनजान इसलिए फिल्म से लैपिड परेशान नजर आ रही है, ये भी सवाल है। कश्मीरी पंडितों के दर्द से आखिर भेदभाव, आतंकियों से लगाव, क्या लैपिड ने किसी के इशारों पर इस तरह का बयान दिया है? सवाल यह भी है, क्या भारत और इजराइल की दोस्ती में दरार की साजिश यानी कि षड्यंत्र रचा जा रहा है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ कश्मीरी एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। वकार भट्टी है मेरे साथ, आरती टिकू मेरे साथ रहेंगी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राहुल लाल मेरे साथ रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजय राणा मेरे साथ रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और भी खास मेहमान हमारे साथ बाहर से रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं टिकू का मैं रुख करूंगी। इस समय मेरे साथ स्टूडियो में ही वो मौजूद है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आरती, जो तस्वीर सामने आई है वो तो आप देख ही रही हैं। अभी इस समय क्या हो रहा है कश्मीर में, इफी में क्या हुआ वो भी आपने देखा। लेकिन सवाल मेरा ये है, जिस मूवी के जरिए, जिस फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द सामने आता है, क्या उस फिल्म को स्वीकार पा नहीं रहे हैं? ऐसा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कश्मीर फाइल्स लोगों के लिए एक फिल्म होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी जीवनी है, वो मेरी कहानी है, जो मैंने जिया है, जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ, जो कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में हुआ, वो मेरी फैमिली ने, मेरे समुदाय ने और मैंने वो जिया है। तो किसी के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत तो मुझे है नहीं, स्पेशली फॉरेनर्स जैसे लैपिड जो है वो तो एक प्यादा है, उस जैसे कई सारे लोग हैं जो लोगों के एजेंट बन के आते हैं, देशों के एजेंट बन के आते हैं। उसमें ये भी हो सकता है वो कल को पता चला कि पाकिस्तान के एजेंट है, तो उसमें तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो तो वही कहेंगे जो उनको बोला गया है, वो तो प्यादे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि इस देश में स्वरा भास्कर जैसे लोग जो है,
जिन्होंने कोई कुछ कभी जिंदगी में ना तो पढ़ाई की, ना तो उनके पास कोई एक्सपर्टीज है, ना तो कभी उन्होंने कश्मीर को समझने की कोशिश की, ना तो उनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है कि वो कश्मीर और कश्मीरी हिंदुओं के सच पे कोई बयान दे। उनकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मुझे उनसे आपत्ति है कि इस देश में ऐसे लोग हैं जो अभी भी, जब अंग्रेज़ों का समय था तो उस वक्त भी आपको याद होगा ब्राउन सिपॉइज हुआ करते थे जो बहुत गरीब हिंदुस्तानी थे, उन पे चाबुक चलाते थे। ब्रिटिश उनके जो हुक्मरान थे उनके कहने पे। वैसे ही लगता है स्वरा भास्कर और जो सारा इनका गैंग है, ये अपने हुक्मरान जो अभी भी इनको लगता है अंग्रेज बैठे हैं और अमरीकी बैठे हैं और इनके तो पाकिस्तान में हुक्मरान भी होंगे, तो उनके इशारों पे ये कश्मीर के लोगों के बारे में, कश्मीरी हिंदुओं के बारे में, हमारे नरसंहार के बारे में जो झूठ फैला रहे हैं, उससे मुझे आपत्ति है। और मुझे लग रहा है कि ये देश में वो वक्त आ गया है कि इन लोगों का पर्दाफाश हो, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ठीक है आरती, राहुल लाल के पास मैं जाना चाहूंगी। राहुल लाल, एक बात आरती ने शुरू में ही साफ कर दी कि ऐसा लग रहा है वो जो फिल्म थी वो मेरी जीवनी थी, लेकिन मेरा सवाल यह है जिस तरह का विरोध दर्ज किया जा रहा है, खुद आरती ने स्वरा भास्कर का नाम लिया, प्रकाश भी कुछ कह रहे हैं, वो भी आपने पढ़ा होगा उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी है, अपनी आवाज को बुलंद किया है उस फिल्म के अगेंस्ट में। लेकिन सवाल मेरा यह है राहुल लाल कि जो 90 और 92 में हुआ, क्या उसे स्वीकारा ही नहीं जाएगा? क्या वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था? यूं ही कश्मीरी पंडितों ने पलायन कर लिया था हवा में? देखिए 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज हुई है, तो इस फिल्म को लेकर ऐसा था ना कि आज पहली बार कोई मुद्दा खड़ा हुआ है। सबों के भावनाओं का पूरा सम्मान, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबों को है, लेकिन जो इस फिल्म को मैंने देखा भी है, जिस तरह से इसमें तमाम कई सारे जो वहाँ के लोग हैं, पीड़ित हैं, उनसे मैं मिला भी हूँ। इसमें एक पक्षी ढंग से दिखाया गया और कहीं न कहीं पूरे तरह एक नफरत के फैक्ट्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन देने वाला फिल्म था ये। अब देखिए, जब बीजेपी कहती कि हम विश्वगुरु बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी को और क्या, देखिए उनके कार्यकर्ता तमाम लोग जो है कि बैनर पोस्टर लगा रहे थे, वही लोग चिपका रहे थे। तमाम बीजेपी की सरकारों में जो है कि इसके लिए इसको टैक्स फ्री किया जा रहा था, और तो और अपने उनके सरकारी एम्प्लॉइज को देखने के लिए कि वो फिल्म उनका छूटे ना, उसके लिए जो है कि उनको छुट्टियां दी जा रही थी। किस फिल्म के साथ ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट होता है? सवाल तो ये भी है कि जो फिल्म की इतनी जबरदस्त कमाई हुई, 150 करोड़ के प्लस वाले श्रेणी में फिल्म चली गई है, उसका कितना इस्तेमाल जो है कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए फिल्म वालों ने किया? सरकार से तो हम लोग सवाल पूछते ही पूछते हैं। देखिए, लैपिड का बयान को इस रूप में केवल कह देना कि वो तो किसी के टट्टू हैं, किसी के कहने पे किया होगा, किसी के प्यादे होंगे, हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए था कि ये भारत के मंच पे उन्होंने कहा है। उनका चयन किसने किया? साजिया जी, उनका चयन किसने किया हुआ था? किसके सामने उन्होंने कहा है? देखिए, जगह आप गलत फिल्म बनाएंगे तो दुनिया में जग हसाई होगी। भारत एक विश्वगुरु हम लोग बनने के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जब इतने बड़े झूठ के आधार पे एक पक्षी, देखिए झूठ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हुआ था, तमाम चीजें घटी है उस समय, पूरी दुनिया जान रही है, लेकिन उस सच को किस रूप में दिखाया जाए? उसको क्या एक पक्षी रूप में दिखाया जाए, नफरत फैलाने वाले के रूप में दिखाया जाएगा? ये चीजें हम लोग को सोचनी पड़ेगी, और वो सवाल उस फिल्म पे 11 मार्च से खड़े हो रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास राहुल लाल। वकार भट्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में ही मौजूद है। वकार जी, आपने सुना किस तरह का स्टेटमेंट जारी किया गया है, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या पूरी की पूरी कहानी को गलत बता देना ये सही है? सर, कहानी में कुछ है ही नहीं है, तो कहानी तो बिल्कुल ही झूठ के ऊपर बनी है। हम तो, आपने अभी कुछ देर पहले बोला था कि कश्मीर की आवाम आज बहुत गुस्सा है जूरी के हेड के ऊपर, लिबर्ट के ऊपर बहुत गुस्से में प्रदर्शन हो रहा है। नहीं, चंद 4-5 कुछ लोगों के प्रदर्शन को छोड़िए, 99% कश्मीरियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, भारत में भी और भारत से बाहर भी, और वो प्रोपेगेंडा करने वाली एक सरकार बीजेपी की थी। बीजेपी ने दो फालतू के इंसान जिनको कोई नहीं जानता था, कोई नहीं देखता था, ना उनका कश्मीर से कोई मतलब है, ना कश्मीर में रहने वाले हैं वो, ना कभी वो कश्मीर में गए, अग्निहोत्री और अनुपम खेर को चुना एक प्रोपेगेंडा के लिए, चुन के आगे रख दिया कि एक पिक्चर बनाए जिससे 300 करोड़ रुपया कमाया उन्होंने अपने घर के लिए और अपने परिवार अच्छा किया, लेकिन उससे पूरे कश्मीर के अंदर, जो खासकर कश्मीरी पंडित आज भी कश्मीर में रह रहा है, जो 90 से लेके आज दिन तक किसी भी हालात में वो जम्मू या दिल्ली किसी भी जगह पे भाग के नहीं गया, आज भी उन कश्मीरी पंडितों से जाके पूछा जाए, वो भी कहेंगे कि फिल्म झूठ है, एक भी कतरा भी इस फिल्म में सच्चाई नहीं दिखाई गई। सुना था शुरुआत में? किसको? आरती टिक्कू को। आरती टिक्कू को 6 साल पहले आपने सुना था वो क्या बोलती थी? अभी
आपने सुना उन्होंने 6 साल पहले क्या बोलती थी? हाँ, 6 साल की बात 6 साल पहले ये 6 साल वफादारी- यही बोलते थे। आ- 6 साल बोलते थे कि नहीं, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है वो जगमोहन ने किया है, क्या लेकिन आपका आज कुछ दिमाग और बोल खराब रहे हो चुका हैं। है? तो ये आपके चैनल पे मैं आपकी चैनल पे नहीं, झूठ मेरे बोल पास रहे हैं। आर्टिकल है, बकवास कर मैंने रहे हैं आर्टिकल ये। बकवास, आप- मैं बकवास आपको नहीं, शर्म आप नहीं अब्यूज आती? मत आइएगा, मैं abuse मेरे से करूंगी बड़ा आपको, अब्यूज कोई नहीं है मैं यहाँ, abuse करूंगी, आप ठीक है? बकवास करें, आप कर रहे हैं नॉनसेंस। बकवास नहीं, नहीं, आप abuse मोहतरमा क्या होने होता का, है? मोहतरमा अब्यूज होने क्या का होता है? गलत इस तरह की फायदा मत भाषा नहीं उठाओ। बोलेंगे। आप बकार भट्टी मोहतरमा- किसी भी तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, उन्होंने लिया, एक उन्होंने महिला के लिए तो मोहतरमा बिल्कुल भी बोला। नहीं करेंगे। और अगर आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो आपके जी बाहर के दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं। मैं बीच किसे के डूबे? आपको शर्म आनी चाहिए। बकवास कर आप रहे हैं। जैसे लोगों ने एनजीओ बकवास बना कर के रहे हैं। लूटा है कश्मीर झूठ को, बोल रहे हैं आप लोगों ने बर्बाद किया है आपने। आप लोग हमारे खून आप पे, दिल्ली में चंद आप हमारे 4-5 खून पे कश्मीरी राजनीति बैठ के कर रहे हो। पूरे बदतमीज कश्मीरी इंसान। पंडित का सौदा करते हो आप लोग। बकवास किसको आप बकवास सुनिए कश्मीरी इसको पंडितों की बात। बकवास करने की इजाजत किसने दी? मोहतरमा आपको किसने दी? अरे मेरे आप कश्मीर के नाम पर बेशरम प्रोपेगेंडा करें। बेशरम बेशरम बेहुदा आप बेहुदा बेशरम हो। बेशरम आप ये नहीं कहेंगे आप मोहतरमा गेट हैं, आप लॉस्ट कुछ भी बोलेंगे। गेट लॉस्ट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कश्मीर अभद्र के भाषा का लोग- इस्तेमाल नहीं होगा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। मोहतरमा आप ना साहब ना मोहतरमा भाषा की साहब गरिमा का ख्याल रखिए, मोहतरमा भाषा साहब की ये गरिमा का कौन ख्याल है? रखिए, आप बदतमीज भाषा की गरिमा का ख्याल रखिए। जाहिल है, ठीक है, बिल्कुल जाहिल है आप। बिल्कुल ठीक है। आप जाहिल है, मोहतरमा झूठ उर्दू का है, लफ्ज है, आप झूठ लेकिन है। बाकी आपने आप ठीक है, दलाल है, ठीक है, दलाल ठीक है, आप ठीक है, दलाल है, आरती, आप दलाल है, खून की ठीक है, दलाली आप करने वाले आप हैं। ठीक है, आप बेशरम बेहुदा, आप ठीक है। हमारे नरसंहार पे आप दलाली करते हैं, बेशरम ठीक है, बेहुदा। मुझे संजय राणा के पास जाना है, मुझे किनका संजय राणा के किनका पास पैसा जाना खा है। के आ रहे हैं आप यहाँ पे? ठीक है। बेहया सुनिए, बात को पूरी रखने ये दीजिए। इस कंट्री की बदकिस्मती है कि इन जैसे लोगों को यहाँ आप बिठा रहे हैं, इस स्टूडियो में बिठा रहे हैं। मेरी सभी से, मेरे दोनों ही पैनलिस्ट से बकवास। दरख्वास्त है कि भाषा की गरिमा का ख्याल रखें, मर्यादा का ख्याल रखें, इस तरह की भाषा एक दूसरे के लिए इस्तेमाल ना करें। हम चर्चा करने के लिए इस मंच पर आए हैं, उसका ख्याल ये रखें। चर्चा ऑडियंस करने आप लायक सुन रहे नहीं हैं। है। ठीक है, ये चर्चा एक एक करके अपनी करने बात लायक रखिए नहीं और ये हद में रहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विक्टिम आरती जी, मैं हूँ, ये है। आरती जी, आरती आप जी, आरती ये आप इन भी, जैसे लोगों आप भी। को आप खड़ा करेंगे, नहीं, इन जैसे ठीक है, लोगों को ठीक है। स्टूडियो में जगह देंगे। ये देश ठीक है। देश अरे मैं ना इस तरह की मैं भाषा अभी- इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं अभी- बकार पार्टी में फिर मैं- कहूंगी, इस तरह की मैं भाषा पुलिस इस्तेमाल को नहीं करेंगे, बुलाऊंगी कि इस तरह की आप- भाषा इस्तेमाल नहीं बिल्कुल, करेंगे। क्योंकि आप जैसे दलाल जो ठीक है, आरती। आप लोगों ने हाँ मैं ठेकेदार हूँ आपकी ठीक भी है, आपकी आरती, भी ठेकेदार हूँ आरती, आरती। नहीं आपने इन जैसे लोगों को आपने स्टूडियो में क्यों जगह दी? नहीं, नहीं, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। कौन है ये है कौन ये आदमी कौन है आदमी ठीक है, ठीक ये है। कौन भाषा है की भाषा ये का कौन ख्याल है? रखिए, भाषा की मर्यादा का, आप भी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। आऊंगी मैं आपके पास, संजय राणा के पास में जाऊंगी। ठीक है, अपनी बात खत्म करिए। ऐसे लोगों को जिन्होंने इस देश संजय में राणा, जगह मेरा दी सवाल ये है, इनको संजय राणा को लेकर आइए फ्रेम में, संजय राणा को लेकर आइए फ्रेम में। संजय राणा से मेरा ये सवाल है, क्या भारत और इजराइल के रिश्तों को खराब करने की कोशिश की जा रही है? संजय राणा। गुड इवनिंग साजिया जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा है, सूडो सेकुलर जो गैंग है ना, उनको एक लीडो की बातों पे बड़ी वाहवाही, इनको मौका मिल गया है कि इस फिल्म के बारे में बुरा बोल सके, कश्मीरियों के साथ कुछ नहीं उसके बारे में बात कर सके। अगर पुतिन हिंदुस्तान की तारीफ करते बोलते तो पुतिन को तेल बेचना है, अगर इजराइल तारीफ करता है तो इजराइल तो मोदी का दोस्त है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए ऐसा है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब हमारे 5 लाख कश्मीरी भाई बहन जो हमारे वहाँ कश्मीरी 1990 की हादसा है, वो अपना घर द्वार छोड़ के भाग करके दूसरे शहर में शरण लिए थे, तो उसके बारे में इन लोग को इतनी अनसंवेदनशील हो गए हैं कि एक भी शब्द नहीं बोल सकते हैं। स्वरा भास्कर ऐसी एक्ट्रेस, चाहे वो दूसरे राज्य जो एक्टर हैं, कैसे संवेदनशील हो सकते, अनसंवेदनशील भाषा है कि देखिए ऐसा होता है किसी के साथ भी जेनोसाइड हुआ, ये कैसे भूल सकते हैं। गिरजा जो टीचर थी, एक मिनट सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, जेनोसाइड बिल्कुल मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, जेनोसाइड नहीं रुकिए। देखिए राहुल लाल, मैं आपके बीच में नहीं है। देखिए गिरजा एक टीचर थी, उनके साथ उनके ही स्टूडेंट ने रेप किया और उनको किस तरह से काटा गया सबने देखा, ये कोई नई बात नहीं है। स्क्वाड्रन लीडर थे खन्ना साहब, उनको मारा गया, कई एयरफोर्स के बंदों को मारा गया, हाई कोर्ट के जज को मारा गया। क्या हम भूल जाएंगे? वहां पे एक नारा चलता था, कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। अरे सुन लीजिए सर, सुनिए, काफिरों कश्मीर छोड़ो, कश्मीर छोड़ो। यहाँ पे अरे भाई साहब एक मिनट शांत रहिए। देखिए नहीं, एक मिनट शांत रहिए। ये बता दीजिए कि ये बताइए कि कश्मीरियों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं? राहुल लाल, आप कितने ज्यादा गिर सकते हैं कांग्रेस के तुष्टीकरण में, मुस्लिम तुष्टीकरण में, कि आप अपने भाई बहनों को नहीं देख सकते, सच को सच नहीं बोल पा रहे।
और आप वो एक लीडो के, एक जो लीडो, एक इजराइल का सूडो सेकुलर एक फिल्म मेकर है, एक सूडो सेकुलर का फिल्म मेकर की बातों को आप सर पे लेके घूम रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अपने भाई बहन को आंसू नहीं दिख रहे, अपनी बहनों के आंसू नहीं दिख रहे, अपनी माताओं के आंसू नहीं दिख रहे, लेकिन वो लीडो की बात कर रहे हैं। आप आड़ में बैठे हुए। और इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया, इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया जो नहीं हुआ? सारे के सारे जो हादसा है, सारे के सारे जो हादसा है वो ब्लैक एंड व्हाइट रिटर्न है। आप विकिपीडिया में जाके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। भाई साहब ऐसा क्या गलत दिखाया? लेकिन आप लोग को सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, टीवी में डिबेट करना है। इसमें तुष्टिकरण की क्या राजनीति है? इसमें तुष्टिकरण की क्या राजनीति है? बर्दाश्त करते फिल्म में जिस तरह से पक्षी एक समुदाय के विरोध नफरत बर्दाश्त करते हैं। आपकी माता के साथ तो बर्दाश्त करते। अरे भाई हमारे में भाई बहन हमने भी देखा है कितना वहां पे तकलीफ होती। अरे भाई साहब ये जो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की टीम थी और कांग्रेस ने 1987 से ही कार्यक्रम चालू कर दिया था। ये टेररिज्म तो 1990 से चालू हुआ। फिल्में समाज का आईना ही होती है राहुल लाल, इसको भूलना नहीं चाहिए। फिल्में समाज का ही आईना होती है। आऊंगी राहुल लाल संजय राणा आऊंगी आपके पास, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि समाज का ही आईना होती है फिल्में सही ही दिखा रही है, लेकिन उसको स्वीकारना चाहिए अगर कुछ गलत है या सही है, दोनों ही बातें बोलनी चाहिए। आऊंगी मैं आपके पास। मानवी तनेजा मेरे साथ जुड़ी हुई है। मानवी लैपेट को कितना पता है कश्मीर के बारे में, ये तो मुझे भी नहीं पता, और फिर इस तरह की टिप्पणी करते हैं आखिर, क्योंकि ये भी सवाल है। लेकिन क्या ये सही है? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि अगर लापिड को फिल्म अच्छी नहीं लगी, चाहे कोई भी कारण से, वो ये बोल सकते थे फिल्म मेरे को पसंद नहीं आई, लेकिन उनका ये बोलना कि फिल्म वल्गर है या फिल्म कोई प्रोपेगेंडा के तहत है, तो मुझे लगता है कि ये उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्शाती है। राहुल जैसे और जो पैनल में जो दूसरे लोग बैठे हैं, मैं नाम मेरे को नहीं मालूम, वो ये बोल रहे हैं कि जैसे फिल्म में सब कुछ दिखाया वो गलत दिखाया है, क्योंकि इनका मानना ये है जो सच्चाई है वो सच्चाई की तरह ये देखना नहीं पसंद करते। ये लोग, राहुल लाल जैसे लोग, जो सच्चाई है उसको मसाले की तरह देखना पसंद करते हैं। सच्चाई में मसाला भी हो, कॉमेडी भी हो, ड्रामा भी हो और सॉन्ग्स भी हो, इसी तरीके से सच्चाई पैकेज में देखना पसंद करते हैं। और दूसरी बात ये कि मेरे को बोलने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोली थी किसी के, मेरे को भी कंप्लीट करने दीजिए। ये ना एक रंगीन चश्मे की तरह उस चीज को देखना चाहते हैं, पर ऐसे नहीं होगा। अब देखिए जो कश्मीर में हुआ वो नो डाउट कोई भी इसको दरकार नहीं सकता कि वो बहुत ही भद्दर था और बहुत ही भयानक ही हादसा जो कश्मीर में हुआ। 4 साल का जो बच्चा है, 4 साल के बच्चे पे आप AK-47 पूरी की पूरी दांत दोगे? क्या आप उसको खूबसूरती से दिखा सकते हो? लोगों को आप सर हाथ पैर काट करके पेड़ पे लटका दोगे? क्या आप उसको रंगीन तरीके से दिखा दोगे? गिरजा टिक्कू जो 23 साल की टीचर थी, मात्र अपनी सैलरी लेने जाती है और वहां पे 10 मौलाना उनका रेप करके उनको आरी से काट देते हैं दिन दिहाड़े सब लोगों के सामने। क्या आप उसको कलरफुल दिखा सकते हो? तो इनकी मानसिकता ऐसी है। 1% ही फैक्ट दिखाया है, क्योंकि इंटरव्यूज भी अगर आप इनके डायरेक्टर के देखें तो उन्होंने बोला कि हमें फैक्ट उठाने में भी हाथ कांप रहा था। अगर आप पिक्चर देखें, अगर आप एक्चुअल उनकी रियलिटी देखें तो आपका रूह कांप जाए, आपको 4-5 दिन नींद ना आए। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं ना, वो चाहते हैं कश्मीर को मेरा सवाल यही है, एक सेकंड, आ रही हूं, आपको क्यों बुरा लग जा रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग पर? राहुल लाल, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हो रही तो आपको क्यों बुरा लग जाता है? आप क्यों तिल मिला जा रहे हैं? आऊंगी मैं आपके पास। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मानवी से मेरा अगला सवाल है, मानवी से मेरा अगला सवाल है। मानवी मुर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, इनको मुर्गी के दौरे पड़ जाते हैं। ये देखिए सीट पे खड़े होकर के नाचने लग जाते हैं। आप सहयोग करने उतर जाए तो उस पर क्या करें? यहाँ नहीं आना चाहिए। ये तो अलग ही गैंग खड़ा हो गया सपोर्ट आपके वाला। कहने के साथ मानवी, आप इनके राहुल लाल के हिसाब से तो वहाँ पे कोई हादसा ही नहीं हुआ। मैम जवाब दे सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। एजेंट है उनके टुकड़े टुकड़े गैंग के। और वल्गर, ये बता दीजिए उसमें वल्गर क्या है? उसमें कम कपड़े की हीरोइन फंडिंग मिलती है वहाँ से, टुकड़े टुकड़े गैंग से फंडिंग मिलती है। तभी आके आप बोलते हैं राहुल लाल, मुझे तो शर्म आती है ये बोलते हैं कि तुम भी सनातन धर्म से बिलोंग करते हो कि वहाँ पे कश्मीरी पंडित थे, 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित अपनी जान गंवा दी और यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक चाह रहे। शर्म आनी चाहिए। आखिर कश्मीरी पंडितों की दर्द से, दुख से दिक्कत किसको है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं और इसी पर हम कर रहे हैं बड़ी चर्चा। तो लगातार हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिर कश्मीरी पंडितों के दुख से दिक्कत किस बात की है, स्वीकारा क्यों नहीं जा रहा है? वकार भट्टी मेरे साथ
स्टूडियो में मौजूद है, आरती टिकू है मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं, संजय राणा है और साथ ही साथ मानवी तनेजा भी बाहर से मेरे साथ जुड़ी हुई है। राहुल लाल के पास मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी। राहुल लाल, फिर वही सवाल है कि आखिर दिक्कत किस बात की है अगर कश्मीर फाइल्स में सच सामने आ रहा है जो 90 और 92 के दौर में हुआ? देखिए, सच कोई भी रखे, सच हमेशा, चाहे सच कड़वा हो, सच कैसा भी हो, वो सबों को स्वीकार ही होगा। लेकिन सच के नाम पे जब झूठ परोसने का काम होता है तो उसे कैसे स्वीकार किया जाएगा? देखिए, क्या झूठ परोसा गया? नहीं, आप देखिए ना, क्या झूठ परोसा गया? पहला, उस दूसरा फिल्म के सवाल नाम पे हमें बता रहा हूं ना, संजय राणा, सुन लीजिए, देखिए संजय झूठ राणा क्या है आऊंगी उसमें। मैं आपके पास। मैं झूठ क्या है पहले ये बताइए। उसमें झूठ देखिए, जिस तरह से वो उसमें मुस्लिमों के प्रति नफरत फैलाने का सीधे सीधे काम किया गया, और ये कहीं से भी देखिए स्वीकार्य नहीं है। समाज चाहे जितना भी बटे, जितना भी टूटे, हर समय में पूरा का पूरा समुदाय कभी भी दोषी नहीं हो सकता। मैं इसे कभी भी मानने के लिए तमाम लोगों से मैंने बातचीत की, उसमें भी इसी बात की पुष्टि हुई। तो ये देखिए सबसे बड़ी झूठ है। और दूसरी चीज देखिए, आप ये बताइए उस फिल्म में क्या बताया गया। आप देखिए शुरुआत के समय में, एक सेकंड देखिए आरती जी, मैंने आपके पूरी शुरू किया। आप फिल्म में क्या बताया जा रहा है उस समय कि कांग्रेस का समय था। कांग्रेस का समय कहा था उस समय? वो तो सीधे सीधे जो है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जो है कि उसमें थे, और वहां पे जो है कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, जनमोहन जो है कि वो राज्यपाल थे। तो फिर बीजेपी पंडितों के साथ जो नहीं, आप ये बताइए ना, गलत था? नहीं, सही था या गलत था? कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन अन्याय हुआ। देखिए वो अन्याय अभी भी हो रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, वो अन्याय आज भी हो रहा है। वो किसने देखिए किया? वो तो देखिए चरमपंथी शामिल है। आज भी अच्छा ये बताइए, टारगेट किलिंग कौन कर रहा है? आज के समय में टारगेट किलिंग कौन कर रहा है वहाँ पे? आज टारगेट किलिंग कौन कर रहा है? आतंकवादी समूह कर रहे हैं। वही आतंकवादी समूह कर रहा है। और कौन करेंगे? ये आतंकवादी करेंगे ना। आतंकवादी भाई आप सोच के देखिए, आप बताइए। मैं यही तो जवाब दे रहा हूँ। आतंकवादी कौन है? सीमा पार से भेजे गए लोग हैं जो उनके प्रभाव में आए। अच्छा, ये सिर्फ सीमा पार के लोग हैं? और कौन होंगे? आप क्या नहीं, देखिए सबसे पहले चीजों को बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 1990 के मामले में, एक मिनट, मेरा जो आपत्ति है फिल्म के ऊपर कि उसमें सारे के सारे मुस्लिम को बिल्कुल एक रंग से पेंट किया गया, आतंकवादी। आपने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी है भारती की, और उसमें जवाब सुन लीजिए। ठीक है, भारती का जवाब सुन लीजिए उस पर। हाँ, आप कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने मारा कश्मीरी हिंदुओं को। मैं पूछ रही हूँ ये आतंकवादी कौन है? आप कह रहे हैं पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी है। मैं कह रही हूँ JKLF क्या पाकिस्तानी लोग हैं कि इंडियन लोग हैं? यासीन मलिक इंडियन है कि पाकिस्तानी है? चलिए ठीक है। शहीद अली शाह, एक मिनट सुनिए मेरी बात सारी। ये शहीद सलाउद्दीन हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है? आपको पता है? नहीं पता है। आपको कैसे पता कि केवल आप ही को पता है? क्योंकि आप तो बोल ही नहीं। राहुल लाल एक-एक करके कम से कम उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। बात तो पूरी होने दीजिए। आप कह रहे हैं वो आतंकवादी है। बात तो पूरी होने दीजिए। आपकी बात तो पूरी होने दी। आतंकवादी आपकी बात भी पूरी हुई ना, अब उनकी उनकी बात और पूरी कोई होने दीजिए। पहचान नहीं है, वो सिर्फ आतंकवादी। मैं आपसे कह रही हूँ कि आखिर ये लोग हैं कौन जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार 1990 में किया और अभी भी हो रहा है? अभी भी जो टारगेटेड किलिंग्स की बात कर रहे हैं अभी भी हो रही है। कौन मार रहा है उनको? क्या वो हिंदू मार रहे हैं? क्या मुझे बताइए, कश्मीरी हिंदुओं को क्या कश्मीरी हिंदुओं को हिंदू मार रहे हैं? सबसे पहला सवाल, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता आरती जी। आतंकवाद को कभी धर्म का स्पर्श मत देखिए। आतंकवादी होता है, आतंकवादी हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं होता है। आप यही चश्मा बदलने की जरूरत है। आतंकवादियों को केवल आतंकवादी कहिए। आप फिर कभी आप सारे आतंकवादी उठाइए, बौद्धिस्ट आतंकवादी उठाइए। ये ना सुनिए, अगर वो मुस्लिम देखिए शांति मत भटकिए मुद्दे से, मत भटकिए मुद्दे से, मत भटकिए मुद्दे से। ऐसे हमले हो रहे हैं वहां पे, देखिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये बताइए, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मान लिया, लेकिन बताइए सारे शांति दूत ही क्यों होते हैं? एक मिनट में पूछो, इन्होंने बोला कि वहां पे सारे लोगों मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। ये बताइए, मस्जिद से अनाउंसमेंट जो हो रहा था, मस्जिद से अनाउंसमेंट जो हो रहा था, वो कौन कर रहा था? वो क्या कश्मीरी पंडित कर रहे थे? कोई ना कोई तो मुसलमान है, कोई भी कर रहा था। कश्मीर छोड़ो किसने बोला? ठीक है संजय राणा, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपके पास आऊंगी। एक सवाल मैं वकार से ले लूं, फिर मैं आपके पास आती हूं। वकार, अगर वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ में 90 और 92 में गलत हुआ और उस फिल्म में वही दिखाया गया, तो समस्या किस बात की है? क्या मैं सवाल ले लूं राहुल लाल, अगर आप इजाजत दे तो समस्या किस बात की है? फिल्म में अगर सच दिखाया जा रहा है और कश्मीरी पंडित भी वही बता रहे हैं, तो समस्या किस बात की है? कोई बाहरी आके कैसे बोल सकता है कुछ भी? मैं पहली बात, मैं किसी के बीच बोलता नहीं हूं और मुझे 1 मिनट दिया जाए, पहले भी नहीं दिया गया था।
पहली बात कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में जो उनके साथ हुआ वो हर कश्मीर का मुसलमान कहता है कि नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है। लेकिन आप अगर इस फिल्म को सच मान के दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि इस फिल्म में जो दिखाया गया वो सच है, तो फिर एक मिनट देखिए मुझे मैं पूरी बात रखने दीजिए पॉइंट। पर सुनिए मैं बोलता नहीं हूँ बीच में, सुनिए इनका पहला स्टेटमेंट सुनिए ना, इन्होंने पहला स्टेटमेंट इनका झूठा। इन्होंने कहा कि आरती टीकू 6 साल पहले कह रही थी गवर्नर जनरल ने मारा। ये क्या बकवास किया इन्होंने। मैं अभी भी बोलूंगी कि झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ बोल रहे हैं। ठीक है आरती, एक बार फिर मुझे संजय राणा के पास जाना है। मैं नहीं बोलने दूंगी जब तक नहीं, यहाँ सबको अपनी बात रखनी होगी। आरती सबको हमने अपनी बात रखने के लिए बुलाया है। मुसलमान की बात दबा रहे हैं, सब अपनी बात रखेंगे। आप एक मुसलमान की बात दबा रहे हो। बिल्कुल आप मुसलमान ये मुसलमान हिंदू मत कीजिए। नहीं, यह सब नहीं, हिंदू मुसलमान मत कीजिए, हिंदू मुसलमान मत कीजिए, हिंदू मुसलमान मत कीजिए। आप क्यों मुसलमान कर रहे हैं? इसलिए रोका जा रहा है मुझे। आप मुसलमान मत कीजिए ना, आप मत कीजिए इस तरह की बात। आपको भी बात रखनी है, मैंने आपसे सवाल पूछा, अपनी बात रखिए। चुप रहिए ना, ठीक है चुप रहिए। आरती, मैं चुप करा रही हूँ। आरती मैं आऊंगी आपके पास। मैं तब तक चुप नहीं रहूंगी जब तक ये 1900 इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने झूठ बोला। मैं आपको एक चीज एक बता देता हूँ, कश्मीरी हिंदुओं को मेरे भाई ने भी 25 गोलियां कश्मीर में खाई है, कजन है, उसको भी 25 गोलियां मारी गई। करण पुष्पुरा में भी बच्चियों का, महिलाओं का रेप हुआ और फिल्म में क्यों नहीं दिखाया गया? हमारे हजारों लाखों मुसलमानों का जीनोसाइड हुआ, कत्लेआम हुआ, उनको क्यों नहीं दिखाया गया? आपका चिल्लाने से झूठा नहीं बन जाऊंगा। मुसलमानों का जीनोसाइड हुआ, खुले आम मुसलमानों का जीनोसाइड हुआ, एक भी जरा मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं दिखाया गया? मैं ये दिखा रहा हूँ मैडम जी, ये कश्मीर में अभी भी रहते हैं। संबित प्रकाश जी कश्मीरी पंडित लीडर हैं जो बड़े बुजुर्ग, वो बोलते हैं कि फिल्म सारी झूठ है, मुसलमानों ने हमारी मदद की, मुसलमानों ने हमारी मदद की, क्यों नहीं टीवी पर दिखाया गया? सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, क्यों नहीं दिखाया गया? ठीक है, ठीक है। आप भाषा का ख्याल रखिए, भाषा की हदें होती हैं, मर्यादा होती है, उसमें रहिए। संजय राणा एक सवाल पूछ रहे हैं, वकार भट्टी बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड हुआ और उस फिल्म में वो क्यों नहीं दिखाया गया? बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए, जो इनका सवाल है उसका जवाब क्या लगता है? ये मैं वकार भाई का आंसर देता हूँ, 1 मिनट लेंगे, ज्यादा वकार भाई 1 मिनट लूंगी। संबित प्रकाश को जानते हैं आप? सर जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, आप भी सवाल का जवाब दे रहे हैं वकार। सर जिस प्रदेश की आबादी 98% मुस्लिम, वहां पे मुस्लिमों का जेनोसाइड होगा? अरे सुन लीजिए सर, ये बताइए जो सर सुन लीजिए, अच्छा ये बताइए, राहुल लाल का नाम संजय राणा हो गया क्या? इनका नाम संजय राणा हो गया क्या? ये संजय राणा हो गया, ये कांग्रेस छोड़ दी है, का भी पलायन हुआ है, ये तुष्टिकरण छोड़ दिया, पलायन हुआ है। अरे शांतिपूर्वक दिल्ली शहर में भी देखिए, मैंने इंटरव्यू किया है, मैं तथ्यों पर रख रहा हूँ, तथ्यों पर रखिए। देखिए ऐसा है, हमें तो लगता है बड़ी समस्या हो गई स्टूडियो सेक्युलर के साथ। मेरे भाई को किसने मारा था? मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। साजिया जी बड़ा अच्छा प्रश्न वकार भाई ने संजय राणा को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, एक एक करके सब बोलेंगे। संजय राणा को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। पिक्चर में सारी बात गलत दिखाई गई है। ये बताइए 1989 में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये विकिपीडिया कोई भारतीय जनता पार्टी तो लिखती नहीं है, विकिपीडिया कोई पंडित साहब तो लिखते नहीं है, ना ही कोई अरे देखो बेरोजगारी आ गई, अब ये बेरोजगारी है। ये प्रॉब्लम राहुल इतनी ज्यादा है कि हर चीज में बोलना है। अरे भाई अपना टर्न आएगा तो बोलिएगा। 14 सितंबर 1989 को किसने मारा था? ये बताइए। किसने किया था? कनन पुष्पुरा किसने किया था? अरे भाई, अरे आ रहा हूँ, एक ठीक है। किसकी सरकार थी 89 में? किसकी सरकार थी? इनको तो यही नहीं पता है सरकार किसकी थी। ये बताइए, जून में हत्या की गई, जून में तो कांग्रेस की सरकार थी। अरे भैया, 22 नवंबर में दिसंबर में सरकार बनी थी बीपी सिंह की, और उसमें किसका वर्चस्व चल रहा था? वो कांग्रेस का, राजीव गांधी का। राजीव गांधी को 1987 से पता था कि ये कश्मीरी सेपरेटिस्ट, कश्मीर में अलगाववाद बढ़ रहा है, आतंकवाद हो सकता है, ऐसी कुछ घटना घट सकती है। इंटेल की रिपोर्ट भी थी। राहुल आ रही हूं आपके पास, राहुल आ
आपको भी समय मिलेगा। लेकिन उन्होंने कभी भी इस पे काम नहीं किया, हमेशा तुष्टिकरण की विकिपीडिया राजनीति खोलते हैं की है। सर, क्यों चुप हो गए विकिपीडिया खोलने से सर? ये है, मैं तो ये खोल के, मैं आप बताऊं ना, देखिए, एक आपने मैं बताया, तो मैं पीसीआर से दोहराऊंगा। बोलूंगा, सारा डिटेल्स निकाले, जो भी घटना पिक्चर में दिखाई गई है, मैं वो अभी की इंटरनेशनल बताता हूं, फोरम अभी कश्मीरी में पंडितों ऐसा का नहीं किस्सा है, चलो, राहुल ऐसा गांधी नहीं। का विवेक किस्सा पंडित है, विवेक जी ने कोई नई, विवेक अग्निहोत्री ने कोई नई चीज दिखा दी गई है, वो सारा फैक्ट्स इंटरनेशनल चीजों में है, तथ्यों के साथ है, डेट के साथ डिटेल्स दिया हुआ है। फिर भी ठीक है। इस बीच मानवी तनेजा बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। मानवी, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे राहुल लाल जी अपना गला फाड़ रहे हैं और इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनको मिर्गी का दौरा पड़ा है। लेकिन राहुल लाल जी, आप जैसे चिल्ला रहे हो ना, उससे जो झूठ है उसको हम सच नहीं मान लेंगे, और आप कहीं ना कहीं सच को छुपाना चाह रहे हैं, वो चीज नहीं हो सकती। दूसरी बात, संजय राणा, मैं आऊंगी आपके कोई अखबार नहीं पढ़ते, अब ऐसे ही आकर के बैठ जाते हो, मेरे को बोलने दो, मुझे बोलने दो। आप अखबार नहीं पढ़ते और आप आकर के बैठ जाते हो फेस्टिवल के बाद बोलने के लिए अखबार पढ़ते हैं। अगर मैंने सुना था तो पल्लवी जोशी ने क्या बोला था? पल्लवी जोशी ने बोला था कि इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि हमें पिकअप करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतना हिंदू पीड़ित हुआ है, इतना हिंदुओं को टॉर्चर किया गया है कि हमें इस चीज को उठाने में मुश्किल हो रही है। आप बताइए, नेबर्स ही कंप्लेंट करते हैं और आप सवाल पूछ रहे हैं लैपिड का चयन किसने किया, और डिफेंड भी लैपिड को बैठकर कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, लैपिड कहाँ से आ गए? लैपिड को डिफेंड क्यों कर रहे हैं आप? लैपिड को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? लैपिड से पहले भारत का डिबेट पहले ही हो चुका है, साजिया जी, पहले ही हो चुका है। अगर वो सही कहे तो सही कहना पड़ेगा। इनको पता और नहीं नहीं कहां से ये फंडिंग मिल रही है, इनको लैपिड ने सही कहा, एक सेकंड करने के लिए। मानवी, आ रही हूँ आपके पास। सही कहा है, सही कहा है। मतलब कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं हुआ, आप ये मानते हैं? कश्मीरी उनके पंडितों साथ का कुछ नरसंहार गलत हुआ नहीं है, हुआ, लेकिन उनका गलत पलायन तस्वीर नहीं हुआ, दिखाया आप कुछ नहीं मानते? मानता हूं, लेकिन आप उसमें गलत तस्वीर दिखा रहे हैं। हर आप बात मुस्लिमों पर के आपका प्रति, यही स्टैंड होता मुस्लिमों है। के प्रति आप नफरत का एजेंडा फैला रहे हैं उसके माध्यम से, और बीजेपी उसको चुनाव में यूज करना चाहती है। तो अब ये तो नहीं चलेगा इस देश में। तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन पिक्चर में सच दिखा अच्छा, ये बता दीजिए ना, एजेंडा अगर अभी तो आप भैया किस बात का एजेंडा, कि उसमें 98% पिक्चर में क्या मुस्लिम एजेंडा होता है? तो आप ये बताइए कि टारगेट किलिंग में मुस्लिम कैसे शिकार हो जा रहे हैं? टारगेट किलिंग के शिकार मुस्लिम कैसे हो रहे हैं, बता दीजिए। फिल्म में डाल नहीं सकते, लेकिन आप चाहते हैं जो भी फिल्में बने वो एक आपके चश्मे की रिफ्लेक्शन हो और वैसे पिक्चरें बने, वैसे हो नहीं सकता। सर, मैडम जी से पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर कब आए थे आप, जो उधर से बाहर से बैठी हैं? लैपिड कब आए थे? नहीं, मैडम जी जो आए जम्मू से। नहीं, मेरे को आप ये पूछ रहे हैं, पहाड़ी स्पीकिंग हो मैम, पहाड़ी स्पीकिंग कश्मीर में 6 भाषा बोलने वाले लोग थे, ये क्या हो गया इनको? मैडम जी, ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है वहाँ की। मुझे ये नहीं देना, हम किस बारे में बात कर रहे हैं उस बारे में बात कर रहे हैं। पंजाब में आप तो बैठे, ये आप जब आपके पास एग्जाम नहीं होगा ना, आप बिल्कुल नहीं करेंगे ना, जब चर्चा खराब होती है। मैम वहाँ सुनिए, एक हमेशा मुझे एक मिनट हमेशा मुझे क्लियर कर देना चाहता हूँ स्टूडियो में, ये मुझे मैं टारगेट करती है हमेशा स्पीकिंग के ऊपर। सबसे बड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ कश्मीरी स्पीकिंग, फिर है पहाड़ी स्पीकिंग। पहाड़ी स्पीकिंग पहाड़ों के रहने वाले कश्मीर के हैं, मतलब सिटी में रहने वाला वही कश्मीरी है, पहाड़ों में रहने वाला कश्मीर का नहीं है क्या? भट्टी जो है, वकार भट्टी, मर्यादा का ख्याल रखिए, डिबेट की भी कुछ मर्यादा है, सबको एक एक करके बोलना होगा, ये मर्यादा है। नहीं, आपके टाइम पे मैंने आपको पूरा टाइम दिया, आपके समय पे मैंने आपको पूरा टाइम दिया, आपके समय पर कोई नहीं बोला ना, अब दूसरे से किसी और को बोलने दीजिए, आप किसी और को बोलने दीजिए। वकार भट्टी, आरती जी को नहीं पूछा, मैं उनसे सवाल ले रही हूँ, तो आप उनके बीच में क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोला, आपका पहला स्टेटमेंट झूठा आरती था। जी, मेरा सवाल सुनिए, इस बात को खत्म कीजिए, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल यह है कि बार बार यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ गलत हुआ, अगर हुआ भी है तो क्या इसकी आड़ में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसको स्वीकारा नहीं जाएगा? मेरा सवाल आपसे नहीं था वकील भाई, मेरा सवाल आपसे नहीं था वकार भट्टी, मेरा आपसे सवाल नहीं था, आपसे सवाल ही नहीं था, फिर आप गलत टाइम पर बोल रहे हैं। आपसे सवाल नहीं था, आपसे जब सवाल होगा तब आप अपनी बात रखिएगा। आरती से मेरा सवाल है, मेरा आरती से सवाल है, आपसे सवाल ही नहीं है। आरती से सवाल, शाजिया जी, मैंने पूरे 20 साल से भी ज़्यादा मैं पत्रकार रही हूँ। मेरी पूरी रिपोर्टाज देखिए, मैंने जहाँ पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर बात की है तो मैंने कश्मीरी हिंदुओं की भी बात की है, मैंने कश्मीरी मुसलमानों की भी बात की है। लेकिन कोई ये कहे कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ, या कोई ये कहे कि कश्मीरी नरसंहार का जो मुल्जिम है
वो सिर्फ आतंकवादी है, उसका इस्लाम के साथ कोई नाता नहीं है, वकार भट्टी, तो आओगे वो आपके झूठ बोल रहा है। ये JKLF हो, लश्कर ए तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो, सईद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक, ये कौन है? मुसलमान नहीं है तो कौन है? बोल दे, बोल दे, वो बोल दे। राहुल सलमान बोल दे। बात तो पूरी होने दीजिए, बात तो पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। इनको पूछे, इनको देखिए यही बात आप कौन है? आप कभी भी आतंकवाद को कभी भी बार बार मैं कह रहा हूँ, ये इस नजरिए से हम लोग को देख के बचना पड़ेगा। हम लोगों को आतंकवाद को पूरी डिबेट में पूरी ठीक है जवाब दीजिएगा, लेकिन क्या पूरी डिबेट में ऐसा समय आएगा कि आरती एक बार अपनी बात पूरी कर ले? वो नहीं करने देंगे। बात तो पूरी करने दीजिए, जवाब दे दीजिएगा। नहीं समझेगा संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास भी, एक बार बात पूरी होने दीजिए। तो ये जो जितने भी अलगाववादी है, जितने भी आतंकी है, जितने भी आतंकी ग्रुप्स है, वो अपने आप को इस्लाम के चैंपियन कहते हैं। वो अपने वो उन्होंने जो 1990 में जो नारा लगा था कश्मीर में, वो निज़ाम मुस्तफ़ा का लगा था। वो ये निकला था कि कश्मीरी औरतों को हम रखेंगे, कश्मीरी हिंदू मर्दों को यहाँ से निकाल देंगे, खत्म कर देंगे उनको। तो ये क्या जो है सेक्युलरिज्म का स्लोगन था? क्या ये स्लोगन निजाम मुस्तफा तो हमेशा किसी न किसी धर्म काट लेंगे, निजाम में छुप के वो समाज को फाड़ने का काम करेंगे। हमारा रास्ता उनके एजेंडे को बढ़ाना नहीं है, उनके एजेंडे को तोड़ना होना चाहिए। नहीं, आप पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की पैरवी नहीं कर रहे हैं। बार-बार जितने भी जहादी ग्रुप से वहाँ के सारे 98% मुस्लिमों का विक्टिम बनाना चाहिए, तो फिर ये है पाकिस्तान का मदद आप कर रहे हैं। जब तक आप इतिहास को बिल्कुल सच्चाई जब आप सिर्फ झूठ बोलेंगे। वकार भट्टी, ठीक है, अब आप अपनी बात रखेंगे लेकिन पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। करता ही होता हूं। नहीं, इन्होंने किया, आप जवाब रखने आप नहीं करेंगे, अब अपनी बात रखिए। पर्सनल अटैक पहली बात आरती जी ने बोला कि जो भी बोला उन्होंने अपने तर्क है, मेरे अपने होंगे, राहुल जी के अपने होंगे। पहली बात कि गिलानी साहब, मीरवाज उमर फारूक साहब आतंकवादी नहीं है, ना आपके सुप्रीम कोर्ट ने, ना आपकी सरकारों ने डिक्लेयर किया है। पहली बात क्लियर बोल देता हूँ, गिलानी साहब इस दुनिया में नहीं है। अलगाववादी नेताओं को तो आप जानते ही होंगे। सुनिए ना, सुनिए, अब आपके कहने के लिए अगर वो अलगाववादी है तो कश्मीर की पब्लिक अवाम उनको क्या मानती है वो अवाम तक छोड़िए। मैं फारूक अब्दुल्ला की बात नहीं कर रही हूँ। फारूक अब्दुल्ला तो बात ही नहीं हो रही है। फारूक अब्दुल्ला तो आपके नेताओं की बात कर रही हूँ, बिना नाम लिए, उनको आप जानते होंगे। बिल्कुल सबको जानता हूँ। गिलानी साहब दुनिया में नहीं है, वो तो दुनिया से चले गए, तो उनके बारे में तो वो अलगाववादी नहीं थे? हाँ, हुर्रियत के लीडर थे। अच्छा, हुर्रियत बिल्कुल थे। हुर्रियत वो अपने उनका थॉट्स थे कि हम राजमारी करेंगे, कश्मीर को आजाद करेंगे। संजय राणा बताना चाह रहे हैं हुर्रियत का मतलब क्या है? हुर्रियत मैंने बोल दिया ना, एक मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। वकार साहब बताना नहीं चाह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बोलिए ना। मैं इस देश की हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे, मतलब अलगाववादी थे। बिल्कुल क्लियर। सुनिए एक मिनट, अब बोले मैं कह रहा हूँ, चाहे वो गिलानी साहब थे, साहब थे, वो अलगाववादी आप साहब हो गए आपके लिए। आप भाई जितनी मर्जी मानिए ना, मेरे मुंह की बात आप छीन नहीं सकते ना। मेरे लिए आप भारतीय हैं ना? नहीं, ये भारतीय नहीं है, मैंने आपको पहली कश्मीरी, ये भारतीय नहीं है, ये कश्मीर तब था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था। ये कश्मीरी भी नहीं है, तो तब था। ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं। एक कह रहा मैं कश्मीरी नहीं, दूसरा कहता मैं हिंदुस्तानी हूं। गाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। ठीक है, मुद्दे पर लौटते हैं। ठीक है, कौन ज्यादा सबसे संजय राणा? अरे देखिए ना, मुद्दे पर लौटते राहुल लाल, बात पूरी कीजिए, समय मेरे पास बहुत सारा नहीं है। बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। संजय राणा मैं आ रही हूँ आपके पास। वकार भट्टी अपनी बात पूरी कीजिए, समय बहुत ज्यादा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ, वहाँ कश्मीरी हिंदू का भी, कश्मीरी चाहे हिंदू जम्मू के हों चाहे कश्मीर के हों, उनके साथ भी ज्यादती हुई हैं। मुसलमानों के साथ भी ज्यादती 99% हुई हैं, 1% हिंदुओं के साथ भी हुई हैं, वहाँ सबके साथ हुआ है। अब उसका मतलब यह है कि हम फिल्मों वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों का पैसा कमाने की मशीनें बना लेंगे, उनसे बाहर रह के कश्मीर को पीसफुल तरीके से कैसे लेके उसके एक एक करके संजय राणा
भैया ये कहाँ झूठ पे बोल जुल्म रहे हैं, हुआ? 99% आप तो जुल्म करने के लिए 99% जुल्म करते रहे हो। ये क्या बात कर रहे हैं? नरसंहार फेमस हो जुल्म करने के लिए। ये बताइए मस्जिद से अनाउंसमेंट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था ना, तो मान लो। सिखों को मानता है कि नहीं मानता है? विक्टिम थे वो। अरे भैया सिखों को किसने मारा? आपके राजीव गांधी ने। देखिए आप ये हमेशा जान लीजिए, आतंकवादी थे, उनके चपेट गांधी ने। भैया मोदी जी नहीं थे उस समय। राहुल, और फिर भी मुझे लगता है कि विरोध में अंधे ना होते हुए इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि कश्मीर फाइल्स में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो हुआ और वो दिखाया गया और उसे स्वीकार करना चाहिए, जिस रूप में वो उसे फिल्म स्वीकार करना चाहिए, मुझे लगता है। नहीं देखिए, मैं बारे एक सेकंड सवाल में पूछा गया। देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है, वो अभी भी हो रहा है, बीजेपी के रिजिम में भी हो रहा है, लेकिन दुखद चीज ये है कि आप किस रूप में दिखा रहे हैं? वहां पे जो मुस्लिम सहयोग कर रहे थे उनको कहां गायब किया? तो दुख इस बात का है शाहजहां जी, इनको दुख। मैं कभी ये नहीं मानूंगा कि वहां के 98% मुस्लिम लोग आतंकवादी हैं। पूरे के पूरे स्टेट के बहुसंख्यक आबादी को कभी हम आतंकवादी नहीं मान सकते। बंद कर ये आपकी सोच है, सच्चाई को आप देखना ही नहीं चाहते हो। अरे कितना तुष्टीकरण आरती को बोलने दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। आरती को बोलने दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। शाहजिया जी, शाहजिया जी, शाहजिया जी, शाहजिया जी, देखिए शाहजिया जी, शाहजिया जी, बोलने दीजिए, आपने बात रख ली अपनी। शाहजिया जी, ये देखिए कि ये जो लोग हैं पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका सबसे बड़ा दुख जो है कि ये फिल्म क्यों बनाई गई और इस तरह क्यों दिखाई गई। इनको ये दुख नहीं है, इनको ये दुख नहीं है, इनको ये दुख नहीं है कि एक पूरा समुदाय खत्म किया गया। इस देश में सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया में एक समुदाय को साफ किया गया अपनी जड़ों से। सवाल आप बार-बार पूछ रहे हैं,